साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस निगेटिव सेंटेंस। नहीं, निगेटिव वो सब कल बता चुके थे। कल प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पर चर्चा हो चुकी थी कि कोई भी वाक्य आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है तो उसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। वो सही है, लिखो। निगेटिव कहाँ बनाया? अरे वो सिंपल है, भी समझ लेना इसमें और क्या निगेटिव। बार बार एक ही चीज को 4-4 दिन पढ़ा तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर नए हैं या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो टॉपिक लिखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कल सिंपल पढ़ाए थे ना। नेगेटिव इंडिकेटिव भी बताएंगे और सीख जाओगे, वैसे उसका करना है, सेम वही रूल है। तो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या बताए थे कि कोई भी वाक्य आपका हिंदी में जो लिखा है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा था रही थी जी बरसात जी था। तुम बताओ। रहा है रही है जी रहे हैं। क्या बता क्या रहे हो तुम? सॉरी वर्ब के साथ रहा है रही है, अगर ये सब लगे हैं तो वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता था। ये तो बताया था। इसमें क्या प्रयोग करते थे हम? सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर और आई है तो एम का प्रयोग करते थे। इसके बाद क्या लगाते थे? वर्ब की एनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, यही लिखते थे ना जी। तो अगर आपको कुछ वाक्य जो इस फॉर्म में लिखा मिल रहा है तो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्यों जी। अब हमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इस चीज को इस वीडियो में हम देखेंगे या इस क्लास में कि ये जो है वाक्य हमारा इसमें लिखा है तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलो लिखो। लिखो इसमें इज बीइंग, आई एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी जब आपका कोई वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज बीइंग, अगर बहुवचन है तो आर बीइंग और अगर आई है तो एम बीइंग। अच्छा, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इज, एम, आर प्लस बीइंग। ठीक है। तथा इसमें क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बार बार पहले वीडियो में बताया कि पैसिव वॉइस हमेशा तीसरी फॉर्म लगेगा, फिर भी चौंक रहे हो, कोई आईएनजी कोई फोर्थ फॉर्म। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो इसमें इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करते तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब देखो आपका एक्टिव कैसे रहेगा। एक्टिव वाला वाक्य कैसे रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर रहेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका अदर वर्ड रहेगा,
यही तो रहेगा एक्टिव में, जी क्यों? जी अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देखो। ऑब्जेक्ट यानी जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये उड़ के यहाँ आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके बाद याद ये रखना कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा इसी के अकॉर्डिंग इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इज एम या आर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, या चाहो तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग लिख सकते हो, ठीक है। प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बाई, बाई बाई के बाद इस Subject. एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद अदर वर्ड, यह आपका रहेगा एक्टिव का पैटर्न, सॉरी पैसिव का पैटर्न। ये कोई भी वाक्य एक्टिव में लिखा रहेगा उसे आप पैसिव में ऐसे बनाओगे, ठीक है। लिखो इसे जल्दी। ध्यान ये रखना कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनकर उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। और ये तो जानते हो कि पैसिव वॉइस किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। हटाएं ऊपर तो हटाएं इसे। ले चुके। चलो एग्जाम्पल लिखो। अब जैसे कोई वाक्य हिंदी में लिखा है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये लिख देखो, इसमें जो है सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा, लेकिन मैं हिंदी से बता रहा हूँ ताकि आपका ट्रांसलेट भी मजबूत होता है। बाकी इसमें हिंदी नहीं लिखने कहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट आपको इसका इंग्लिश लिखना है। जैसे ये आई एम राइटिंग ये लेटर, ये आपका एक्टिव। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब आपको ऐसे वाक्य मिलेगा और आपको इधर देखो भैया, इधर बाद में करो, बाद में वाक्य ऐसे मिलेगा लिखा, और आपको इसकी पहचान करनी होगी कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, आई एम लगा है प्लस वर्ब की यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे पहचान करना है। अब क्या लगेगा ये देखो, अब इसका पैसिव बनाएंगे। अब इसका पैसिव, ये लेटर इधर आएगा, इसके साथ इज, अब बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, नहीं मैं ऑब्जेक्टिव, माई जो पॉसेसिव केस संबंध कारक और कर्ता का कर्म कारक का प्रयोग करना है। तो ये लेटर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बना, तो ये लेटर अभी एक वचन है तो इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। इसकी हिंदी क्या होगी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है।
चाहे मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, चाहे एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। जल्दी से लिखो, कहाँ लिखे कॉपी लो, लो देखिए, हिंदी सही लिखो देख देख के। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अगला बात बोले, गुरुजी कौन सा कौन प्रयोग में लिखवा है? हाँ लिखवा देंगे। देखो अब दूसरा लिखो, वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है। अगर ये वाक्य आपको लिखा मिल रहा है तो पहले तो हम इसका एक्टिव बनाएंगे। पेपर में आपको एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, सीधा पैसे बनाना रहेगा, लेकिन यहाँ हम ट्रांसलेट की वजह से आपको बता रहे हैं। गुरुजी इसे लिखा है एक्टिव बनाया इसका पैसे। हाँ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो वह मुझे बुला रहा है, तो ही कम इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है। अब देखो इधर, कालिंग यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी मी है ऑब्जेक्ट, कालिंग कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कालिंग मी मी तो वर्ब क्या अगर कॉलिंग ऑब्जेक्ट है? बर गुरुजी कॉलिंग, वर्ब कॉलिंग Yes. और मी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। बता रहे हैं कॉलिंग है, कोई कह रहा है कॉलिंग मी है। अब देखो, ये मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी मी का ऑब्जेक्ट आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। आई एम बी, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम एम। तो आई एम बीइंग। कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। खत्म। गुरुजी अब इसकी हिंदी क्या होगी? वह मुझे बुला रहा है, तो उसके द्वारा मुझे बुलाया, मैं बुलाया जा रहा हूँ। ठीक है जी, जल्दी ये लिखिए। हिम होया। इसकी हिंदी क्या होगी? लिख लोगे तुम लोग कि लिख दें? उसके द्वारा मैं बुलाया जा रहा हूँ, उसके द्वारा मैं बुलाया जा रहा हूँ, या मैं उसके द्वारा बुलाया जा रहा क्या है हूँ। भाई? हाँ। यहाँ पर वह मुझे बुला रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके द्वारा मैं बुलाया जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पर प्रधानता है। पैसे द्वारा बुलाया जा रहा है। आई एम बीइंग कॉल्ड, मैं बुलाया जा रहा हूँ बाई हिम, उसके द्वारा। ठीक, हटाएं। आप सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी आपको बनाना है, मतलब हिंदी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश। हटाएं। देखो जैसे कोई वाक्य नेगेटिव में लिखा है, यानी आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट कुकिंग फूड। कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? आई के साथ एम, एम लगा, एम, आई एम, के साथ आई के साथ आई थी। अब देखो इसका पैसे बात कैसे बनाएंगे? फूड इज नॉट नॉट बीइंग बीइंग मी कुक्ड बाय मी बाई। बाय मी, बाय मी। बाय लिख लो जल्दी लिखो। रेडी है ना?
अब जैसे सेकंड वाक लिखा है, मान लो कि he is not playing the cricket. He is not playing the cricket. तो ऐसी बात कैसे क्रिकेट बनेगा? व मैच मैच The cricket इज is not नॉट बीइंग being being played played by बाय हिम by him. by him. ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अगला देख लो, एक और वाक्य में तीसरा, I am not completing my work. I am not completing my work. यानी मैं अपना कार्य नहीं पूरा कर रहा हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, my work is not being completed by me. बनाओ जल्दी। अब इसके बाद बनाएंगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी लिखो। I am not I am not sorry, my work is not being completed by you. बराबर तो ऊपर वाला लिख रहे हो, ठीक है, लिख दीजिए। हैं? कहाँ? क्रिकेट लिखा जाए यहाँ द क्रिकेट पूरा पैसे बनेगा ना। ये he is not playing the cricket, तो the cricket is not being played by him. ये भैया करेंगे तुम तो हमें बताएंगे सुबह कहीं क्यों नहीं करेंगे। दोनों गलत तो है आपके उनकी हटाए से बन गया। जी तुम लोग दो चार एग्जाम्पल ढूंढे रहा करो, क्योंकि एग्जाम्पल सीखने में टाइम बहुत लगता है। दो चार एग्जाम्पल रोज ढूंढ लिया करो कंटिन्यूस टेंस का। जैसे अगला टेंस कल बनाएंगे जो, उस टेंस से कम 10 एग्जाम्पल ढूंढे रहो, काफी में लिखे रहा करो, भूल जाते हैं। देखो जैसे कोई वाक्य इंट्रोगेटिव में लिखा है, मान लो इसमें इंट्रोगेटिव में, जैसे वाक्य लिखा है, मान लो Why? कि जैसे क्या वह खाना खा रही है, तो इज सी Eating ईटिंग food. द फूड। The food. अरे ईटिंग फूड लिख लो। The तो इसका पैसे बनाएंगे तो देखो, food. हाय ए क्या इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, द फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इज द फूड। अब बीइंग इज द फूड। क्वेश्चन मार्क गुरुजी हाँ ये लगा दूंगा। ये मां इतना ही हाँ लगे, कभी पहले बनाने तो दो। इज द फूड बीइंग
ईट का सेट फॉर्म ईटन बाई हर हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला वाक्य जैसे लिखा है, ये कहाँ लगता था फोटो? अरे इस लगेगा नहीं, फूड के अनुसार इस पहले लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो बनेगा इंट्रोगेटिव में ही, सिंपल में नहीं बनेगा। तो इसे लिखा है आर यू बीटिंग मी। इसकी हिंदी क्या होगी? क्या तुम मुझे पीट रहे हो? आर यू बीटिंग मी। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है? आई एम। तो आई एम पहले लगेगा, आई एम आई बीइंग बीटन बाय यू। क्वेश्चन तो आर यू बीटिंग मी, तो आई एम आई बीइंग बीटन बाय यू, यानी क्या मैं उसके द्वारा पीटा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या तुम मुझे पीट रहे हो, या क्या मैं तुम्हारे द्वारा पीटा जा रहा हूँ। अगला वाक्य लिखो, आर दे राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहे हैं। तो इसका पैसिव, ये लेटर, सॉरी इज पहले आएगा, क्या आएगा? इज। इज क्यों आया? क्योंकि एक लेटर एक वचन है, तो इज ए लेटर, समझ रहे हो? जी इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय दे का देम। क्वेश्चन मार्क। तो आर दे राइटिंग ए लेटर, तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय देम। समझ में आया कि अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, अगर आपका एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव रहेगा, और अगर आपका एक्टिव अफर्मेटिव है तो आपका पैसिव भी अफर्मेटिव ही रहेगा। इतना चीज आप ध्यान रखना। बैठ जाए, टाइम कम लगा। हाँ आप आर यू बीटिंग में लिखा गा, हाँ, तो यहाँ आई सब्जेक्ट मानेगा। मी को सब्जेक्टिव के जी। है, ऑब्जेक्टिव आई लेंगे तो आई हो जाएगा। फिर तो आई के साथ am आई एम लगेगा, तो आई एम जी। को पहले लिखेंगे, आई एम आई बीइंग बीटन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी होता है, पॉसेसिव केस योर होता है। तो बाय यू। गुरुजी लास्ट वाला समझा दे रहा आर द राइट इमेज। लास्ट वाला कौन सा ये? हाँ क्या लिखा? आर दे राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहे हैं। तो ये लेटर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ एक वचन है तो इज लगेगा, तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। बस आगे लिखा देखे ना। अब देखो इंट्रोगेटिव का अगला रूल, जैसे कोई वाक्य लिखा है, who is making a noise, इसकी हिंदी क्या होगी? क्या होगा?
हु इज मेकिंग ए नॉइस, शोर कौन मचा रहा है, शोर कौन मचा रहा है। तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे, अगर कहीं भी आपको सुनो, कहीं भी आपको हु मिल जाता है वाक्य में, तो इसका पैसे बनाने के लिए आपको डायरेक्ट पहले बाई होम लिखना है, बाई होम हर टेंस में याद रखना। अगर हु लगा हुआ मिला तो आपको बाई होम लगाना है, तो बाई होम। अब ए नॉइस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई होम। अब ए नॉइस एक वचन है तो इज, ए नॉइस बीइंग, और मेड का थर्ड फॉर्म मेड, खत्म। बस बाय होम आगे लगने का, बाय होम इज अ मेक ए, बाय होम हाँ एम इज ए नॉइस सब्जेक्ट आया, बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, होम WHOM होम। और तुम पूछ कर रहे हो ये साहब है पगला इनके स्पेलिंग में क्या कह रहे हो? अरे होम अलग है, ये होम है, होम। हाँ मचाना की काम गुरुजी, मेक ए नॉइस मतलब होता है शोर मचाना, पूरे का मतलब होता है शोर। पूरे का हाँ। तो गुरुजी पूरे का मतलब होता है, तो गुरुजी यहाँ खाली तो ये नॉइस लावा क्या है। मचा रहा है, शोर मचा रहा है, शोर। तो ए नॉइस मतलब होता है शोर। अगला देखो, जैसे लिखा है ये वाला, देखो हटा यहाँ से पूरे से लिखे कि यही बना है। गुरुजी काहे होम लिख देंगे है तो का ये नियम है कि अगर कहीं भी आपको हु लिखा हुआ मिले तो आप उसे बाई हूं में बदल देना, चाहे जिस टेंस में हो। अगला भाग देखो, जैसे लिखा है वाई तो वह चपरासी को क्यों पीट रहा है, वह चपरासी को क्यों पीट रहा है। तो इसका आप पहले एक्टिव बना लीजिए, वाई इज ही बीटिंग द सर्वेंट। हाँ, पीट में चपरासी होता है नौकर और सर्वेंट में चपरासी। तो व्हाई इज ही बीटिंग द सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसे बनाना, देखो इधर। तो जब इसका पैसे बनाएंगे तो व्हाई जो ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है इसको कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे व्हाई को। उसके बाद द सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार इज लगा। अब द सर्वेंट आएगा, बीइंग द सर्वेंट। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी तो बीटन, बाई बीटन बाई ही का हिम क्वेश्चन। समझ में आया? गुरुजी पहले वाले सर्वेंट का जरूरत नहीं लगेगा। पहले वाले में भागा माई, हाँ, अरे वो हु इज मेकिंग ए नॉइज, नाइस। तो बाई whom is a noise being made। ये क्या अलग होता है क्या? अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलता है तो डायरेक्ट आप उसको वहीं लिख देना है। अगर हु मिलता है तो आप बाई whom लगा देना, ठीक है। एक दो बार को लिखा फिर खत्म करते हैं। कितना टाइम हो? 29 मिनट 13 सेकंड। देखो अब यही चीज हम आपको इंडिपेंडेंट कर पढ़ाते हैं ना, उस दिन भी सेम यही रूल लगेगा। जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा वहाँ ऐसे लिखेंगे, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ क्योंकि उसको उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऊपर वाला वाक्य हटाएं, नहीं सर तो ये रूल लिख रहे हैं। ये इनका कोनो समझ तुम लिख रहे हो कि वैसे देखा ना इतने जल्दी कैसे लिख लेते हो? आपके साथ में एक तो समझे थे ना, पूछ रहे हैं भी एक बार। हटाएं, नहीं
ऊपर लिखा ऊपर वाले था गुरुजी हटाना नीचे वो चलाई तीसरा का दूसरा का हटा दिया जैसे लिखा है एक्टिव में आपका वाक्य हुई he is ये ले लो the poet is writing a poem ये वाक्य लिखा है कि द पोएट इज राइटिंग ए पोयम, कवि एक कविता लिख रहा है। अब इसका पैसे कैसे बनाएंगे? ए पोयम इज बीइंग रिटन बाय द पोएट पोएट। अच्छा हटाएं से नीचे वाले को। अब यही बात एक ही वाक्य समझेंगे चारों। यही बात नेगेटिव में लिखा है द पोएट इज नॉट राइटिंग ए पोयम। तो इसका पैसे बात समझो इधर, इसी में डाउट क्लियर हो जाएगा अगर समझ गए तो। ए पोयम इज नॉट, आप बीइंग लगेगा, ए नॉट बीइंग रिटन बाय द पोएट। अच्छा अगला बात यही तीसरा लिखा है पोएट मिस कभी होता है, पोएम मिस कविता। तीसरा वाक्य लिखा इज द पोएट राइटिंग ए पोएम। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसे? ए पोएम बीइंग रिटन बाय द पोएट। ठीक, यही बात आपका एक्टिव में कोई लिखा है कि व्हाई इज द पोएट, व्हाई इज द पोएट राइटिंग ए पोएम। अब इसका पैसे कैसे बनाएंगे? वाई ऐसे उतर जाएगा, वाई इज ए पोएम बीइंग रिटन बाय द पोएट। ले लो चारों बात जल्दी से लिखो तो बैठ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आवा कि आया? मैंने कि एक वाक्य लिखा था कि क्या कवि कविता लिख रहा है, यानी एक कविता लिख रहा है। तो यहाँ पर एक कविता इज बीइंग लिखी जा रही है रिटन बाय द पोएट, कवि के द्वारा। फिर द पोएट इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी कवि जो है कविता नहीं लिख रहा है। तो ये पोएम इज नॉट बीइंग रिटन बाय द पोएट, एक कवि के द्वारा कविता नहीं लिखी जा रही है। इज द पोएट राइटिंग ए पोएम, क्या कवि कविता लिख रहा है? तो इज ए पोएम बीइंग रिटन बाय द पोएट, क्या कवि के द्वारा कविता लिखी जा रही है? व्हाई इज द पोएट राइटिंग ए पोएम, कवि कविता क्यों लिख रहा है? तो व्हाई इज अ पोएम बीइंग रिटन बाय द पोएट, यानी कवि के द्वारा कविता क्यों लिखी जा रही है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस की क्लास। मुझे उम्मीद है ये सारी क्लासेस आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें।
आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।